हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं रांगे राघव की गदल कहानी को, जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगी हुई है। बहुत ही दोस्तों शानदार कहानी है। उसने कहा था, गुलेरी जी की कहानी की यदि टक्कर की दोस्तों कोई कहानी है, हिंदी की जिन प्रसिद्ध 5-7 कहानियों में यदि किसी का नाम आता है तो उनमें से एक गदल कहानी भी है। तो ये भरतपुर जिले के राजस्थान के भरतपुर जिले के वैर दोस्तों क्या है, एक कस्बा है। वहां पे रांगे राघव है वो रहने लगे थे और बयाना के डांग क्षेत्र के गुर्जरों के ऊपर लोहरी गुर्जर, खारी गुर्जर, इनको लेकर के दोस्तों ये कहानी है वो रची गई है। और इसमें एक स्त्री की दोस्तों क्या है, उसका आत्माभिमान, उसका प्रेम की दर्शाया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं क्लासिक कहानी गदल को। बाहर शोरगुल मचा, डोडी ने पुकारा कौन है। आपको बता दूं कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की पुरस्कार कहानी, कफन कहानी और इसके अलावा आपकी अज्ञे जी की गैंग्रीन कहानी को हम पढ़ चुके हैं। इन सब के प्रश्नोत्तर हैं दोस्तों, वो भी हम जल्द ही बहुत विस्तार में आलोचकों की जो कथन है, क्या क्या इनकी महत्ताएं हैं, तो शिल्प विधान से संबंधित प्रश्नों को भी हम दोस्तों देखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। बाहर शोरगुल मचा, डोडी ने पुकारा कौन है। कोई उत्तर नहीं मिला। आवाज आई, हत्यारिन तुझे कत्ल कर दूंगा। हत्यारिन तुझे कत्ल कर दूंगा। स्त्री का स्वर आया, करके तो देख, तेरे कुनबे को डायन बन के ना खा गई नेपूते। डोडी बैठा ना रह सका, बाहर आया, क्या करता है, क्या करता है निहाल। डोडी बढ़कर चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है। तो यानी क्या कह रहा है दोस्तों कि गदल से क्या है, उसके बेटे हैं वो आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई तुझे मैं क्या है, कत्ल कर दूंगा। क्या करता है, क्या करता है निहाल। तो निहाल इसका क्या है, गदल का बेटा है। डोडी बढ़कर के चिल्लाया, आखिर तेरी मैया है। मैया है कहकर निहाल हट गया। और तू हाथ उठा के तो देख, स्त्री ने फुफकारा, कड़ी खाए तेरी सीख पर बिल्लियां ना चलवा दूं। समझ रखियो, मत जान रखियो, हाँ तेरी आसर तू नहीं हूं, यानी कि मैं तेरे सहारे पे पलने वाली नहीं हूं। तो ये दोस्तों देखिए स्वाभिमान है गदल का, किस प्रकार बोलता है। भाभी, डोडी ने कहा, क्या बकती है, होश में आ। वह आगे बढ़ा, उसने मुड़कर कहा, जाओ साहब, तुम सब लोग जाओ। निहाल हट गया, उसके साथ ही सब लोग इधर उधर हो गए। डोडी निस्तब्ध छप्पर के नीचे बरेंडा पकड़े खड़ा रहा। छप्पर ये बांधते हैं दोस्तों, इसके नीचे क्या है, बरेंडा ये होता है जो लकड़ी का, ये होता है बरेंडा। पकड़े रहा। स्त्री वहीं बिफरी हुई सी बैठी रही, उसकी आंखों में आग सी जल रही थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ निहाल में इतनी हिम्मत नहीं, यह सब तैने किया है देवर। तो यहाँ पे दोस्तों इस कहानी की जो नायिका है वो है गदल, और उसका बेटा है निहाल, और उसका जो देवर है उसका नाम है दोस्तों क्या, डोडी। तो इन 3 पात्रों के बारे में हमने अभी दोस्तों यहाँ पे पता चला है। आगे बढ़ते हैं। हाँ गदल, डोडी ने धीरे से कहा, मैंने ही किया है। गदल सिमट गई, कहा, क्यों, तुझे क्या जरूरत थी। डोडी कह नहीं सका, वह ऊपर से नीचे तक झंझना उठा। 50 साल का वह लंबा खारी गुजर, जिसकी मूछें खिचड़ी हो चुकी थी, छप्पर तक पहुंचा सा लगता था। तो दोस्तों यहाँ पे डोडी की उम्र है वो कितनी है, 50 साल उम्र है। उसके कंधे की चौड़ी हड्डियों पर अब दिए का हल्का सा प्रकाश पड़ रहा था। उसकी शरीर की मोटी फतुही थी शरीर पर। उसकी धोती घुटनों के नीचे उतरने के पहले ही झूल देकर चुस्त सी ऊपर की ओर लौट जाती थी। उसका हाथ कर्रा था, कर्रा माने दोस्तों कठोर, और वह इस समय निस्तब्ध खड़ा रहा। स्त्री उठी, वह लगभग 45 वर्षीय थी। तो गदल की उम्र है 45 वर्ष और डोडी की उम्र है 50 वर्ष। उसका रंग गोरा होने पर भी आयु के धुंधलके में अब मैला सा दिखने लगा। उसको देखकर लगता था वह फुर्तीली थी। जीवन भर कठोर मेहनत करने से उसके गठन के ढीले पड़ने पर भी उसकी फुर्ती अब तक मौजूद थी। तुझे शर्म नहीं आती गदल, डोडी ने पूछा। क्यों, शर्म क्यों आएगी, गदल ने पूछा। डोडी क्षण भर सकते में पड़ गया। भीतर के चौबारे से आवाज आई, शर्म क्यों आएगी इसे, शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। निहाल, डोडी चिल्लाया तो चुप रहे। फिर आवाज बंद हो गई।
गदल ने कहा, मुझे क्यों बुलाया है तूने? डोडी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया। पूछा, रोटी खाई है? नहीं, गदल ने कहा। खाती भी कब? कमबख्त, रास्ते में मिले, खेत होकर लौट रही थी, रास्ते में अरने कंडे बीनकर संजा के लिए ले जा रही थी। कंडे यानी दोस्तों गोबर से जो उपला थापते हैं वो है, तो वो संझा के लिए ले जा रही थी। डोडी ने पुकारा, निहाल बहू से कहे अपनी सास को रोटी दे जाए। भीतर से किसी स्त्री की ढीठ आवाज सुनाई दी, अरे अब लाहौरों की बैयर आई है, उन्हें क्यों गरीब खारियों की रोटी बहाएगी। तो दोस्तों लौहर हैं और खारी हैं, ये दोस्तों गुजरों की क्या है उपजातियां हैं, उनके गोत हैं। और लौहरों को क्या है थोड़ा सा ऊंचा माना जाता है। लोहरी गुजर है वो ऊंचे माने जाते हैं और जो खारी गुजर है वो थोड़े से नीचे माने जाते हैं। कुछ स्त्रियों ने ठाका लगाया कि भाई अब तो क्या है ये लोहरों की बैयर हो गई है, यानी गदल ने क्या है लोहरों के यहाँ पे जाकर के वो बैठ गई है, शादी कर ली है, और अब उन्हें गरीब खारियों के यहाँ पे रोटी क्यों भाएगी। कुछ स्त्रियों ने ठाका लगाया, निहाल चिल्लाया, सुन ले परमेश्वरी, जग हसाई हो रही है खारियों की तो तूने नाक कटाकर छोड़ी। गुन्ना मरा तो 55 वर्ष का था। अब गुन्ना कौन है दोस्तों? ये है गुन्ना, गदल का जो पति है वो मर चुका है, उसकी उम्र है वो 55 वर्ष थी। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 वर्ष के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू दुल्लो को बड़ा बेटा सात का उसकी बहू दुल्लो को उसकी बहू दुल्ला यानी जो निहाल की जो दोस्तों क्या है पत्नी है, दुल्ला का बड़ा बेटा 7 का, दूसरा 4 का और तीसरी छोरी थी जो उसकी गोद में थी। तो ये दोस्तों क्या है संतान है, एक तो बेटा बड़ा 7 का है, 2 बेटे हैं और एक लड़की है निहाल पे। निहाल से छोटी तरह ऊपर की 2 बहनें थी, क्या है चंपा और चमेली, जिनका क्रमशः झाज। तो झाज दोस्तों क्या है देव बाबा वाली जो भूमि है, जहाज बैर में एक स्थान है, गांव का नाम है। और विश्वारा ये भी दोस्तों वहीं पर गांव है। तो यहाँ पर क्या है उनका गांव में विवाह हुआ था। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में गुटरवन चलने लगे थे, यानी उनपे भी संतान हो गई थी और वो क्या है चलने लग गई थे। अंतिम पुत्र नारायण अब 22 का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। तो दोस्तों क्या है दूसरा पुत्र, पहले बेटे का नाम है निहाल, दूसरे का नाम है नारायण। निहाल पे 2 बेटे 7 का 4 का और एक दोस्तों उसकी छोटी बेटी है जो उसकी गोद में है। दूसरा बेटा है नारायण। नारायण के भी क्या है दोस्तों दूसरे बच्चे की मां बनने वाली है। ऐसा गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और 32 साल के एक लाहौरी गुजर के यहाँ पे जा बैठी थी। तो लाहौरी गुजर क्या है दोस्तों यहाँ पे जाति का नाम है, गुजरों की ये क्या है शाखा है। तो 32 साल के दूसरे के यहाँ पे जा बैठती है। डोडी गुन्ना का सगा भाई था, यानी डोडी है वो गदल का देवर है। बहू थी, बच्चे भी हुए पर सब मर गए। अपनी जगह अकेला रह गया गुन्ना ने, बड़ी बड़ी कहीं पर, फिर वह कहीं अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया, गदल के ही चूल्हे पर खाता रहा, कमा कर लाता वो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना हम मानता। कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था और फिर खारी गुजर अपने को लाहौरों से ऊंच समझते थे। तो क्या कह रहे हैं दोस्तों, खारी गुजर हैं अपने को लाहौरों से क्या समझते थे, ऊंचे समझते थे। और अब जो गदल है वो क्या है लाहौर के यहाँ पे चली गई है, यानी लाहौरों के यहाँ पे जाकर के बैठ गई है। उसने तो क्या है लाहौरों को, निहाल को लगता है कि इन्होंने लाहौरों की क्या करवा दी, नाक कटवा दी है। गदल जिसके घर बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी, यह देखा कि खारी औरत है, पड़ी रहेगी, चूल्हे पर दम फूकने वाली की जरूरत भी थी। तो देखिए खारी हैं वो अपने को बड़ा समझते हैं, लाहौर हैं वो अपने को बड़ा समझते हैं। आज ही गदल सवेरे गई थी, शाम को उसके बेटे फिरोसे बांध लाए थे उसके नए पति मौनी। तो जिसके यहाँ पे जाकर के बैठी है, जिसके घर में चली गई है, तो वो क्या है दोस्तों मौनी है, का अभी पता भी नहीं हुआ। मौनी रणुआ था। उसकी भाभी जो पांव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्लो सुनोगी तो क्या कहेगी। तो मौनी है दोस्तों, यानी उसकी पत्नी भी क्या है हो चुकी है, मर चुकी है। और उसकी भाभी जो पांव फैलाकर मटक मटक कर छाछ बिलोती थी, दुल्लो यानी दुल्लो उसकी भाभी का नाम है। गदल का मन विक्षोभ से भर गया। आधी रात हो चली थी, गदल वहीं पड़ी थी, डोडी वहां बैठा चिलम फूक रहा था। उस सन्नाटे में डोडी ने धीरे से कहा, गदल क्या है? गदल ने होले से कहा, तू चली गई ना? गदल बोली नहीं। डोडी ने फिर कहा, सब चले जाते हैं, एक दिन तेरी देवरानी
चली गई। तो ये क्या कह रहा है, डॉडी कह रहा है दोस्तों कि एक दिन तो क्या है, तेरी देवरानी यानी तेरी मेरी पत्नी है वो चली गई, फिर एक-एक करके तेरे भतीजे भी चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसी गई वैसा तो कोई भी नहीं गया। जंग हँसता है जानती है। तो गदल बुरबुराई, जग हँसाई तुझे मैं नहीं डरती देवर, जब 14 की थी तब तेरा भैया मुझे गाँव में देख गया था। 14 साल की थी और तू उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था ना, तब मैं आई थी कि नहीं। तू सोचता होगा कि गदल की उम्र गई, अब उसे कसम की क्या जरूरत है, पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं, तू तो बस यही सोच करता होगा कि गदल गई, अब पहले से रोटियों का आराम नहीं, बहुएं नहीं करेंगी तेरी चाकरी देवर, तूने भाई से और मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना ही समझा, बोल झूठ कहती हूँ। नहीं गदल, मैंने कब ऐसा कहा, बस बात यही है देवर। अब यहाँ मेरा कौन है, मेरा मर्द तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों की चाकरी बजाई, पर जब मालिक ही ना रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं, यह लड़के ये बहुएं मैं इनकी गुलामी नहीं करूंगी। तो इसलिए दोस्तों क्या है, गदल है वो दूसरे के यहाँ पे जा बैठती है। पर क्या यह सब तेरी औलाद नहीं बाबरी? बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलटफेर करती है, फिर तू तो मानुष है, तेरी माया ममता कहाँ चली गई? देवर तेरी कहाँ चली गई थी, तूने फिर ब्याह ना किया, मुझे तेरा सहारा था गदल। तो जोड़ी है वो क्यों नहीं करता है कि भाई उसकी भाभी है वो रोटी पका के दे देती है, उसको कमा के लाता है, इसलिए वो ब्याह नहीं करता है। कायर, भैया तेरा मरा, कारज किया बेटे ने, और फिर जब सब हो गया तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था, तूने मुझे पेट के लिए पराई डोरी लंगवाई। चूल्हा मैं तब फूकूं जब मेरा कोई अपना हो, ऐसी बांधी नहीं हूं मेरी कोहनी बजे औरों के बिछिए छनके, मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी। क्या कह रही है दोस्तों, मैं तो जब किसी के लिए करके दूंगी जब पहले क्या है, मुझे कोई अपना नाम दे करके रख लेगा, क्योंकि मैं विधवा हूं तो मेरी तो क्या है कोहनियां बजेंगी काम करने में, औरों के क्या है बिछिए, जो शादीशुदा हैं उन औरों के बिछिए छनकेंगे, तो ये सब मुझसे सहन नहीं होगा। जब मैं हो ही गई, जब मेरे यहाँ कोई रहा ही नहीं है, तो मैं किसके लिए इतनी ज़्यादा जी तोड़ मेहनत करूँ। समझा देवर, तूने तो नहीं कहा तब, अब कुनबे की नाक पर चोट पड़ी तब सोचा, तब ना सोचा जब तेरी गदल को बहुओं ने आंखें तरेर कर देखा। अरे कौन किसकी परवाह करता है, गदल लौड़ी ने भर्राई स्वर में कहा, मैं डरता था। भला क्यों, तो गदल में बुढ़ा हूँ डरता था, जग हंसेगा, बेटे सोचेंगे शायद चचा का अम्मा से पहले से नाता था, तभी चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया, गदल भैया की तो बदनामी भी होती ना। अरे चल रहने दे, गदल ने उत्तर दिया, भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे, तू नहीं था कारज में उनके क्या, मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जमाकर होठों से पानी छुलाया था अपने, और तुम सबने कितने बुलाए, तू भैया, 2 बेटे, यही भैया है यही बेटे हैं, 25 आदमी बुलाए कुल। यानी कि जब गुन्ना मरता है तो उसकी मृत्यु भोज में कितने आदमी आते हैं, 25। क्यों आखिर, कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज्यादा होते ही पकड़ ले जाएगी, डरपोक कहीं के, मैं नहीं रहती ऐसोंगे। हठात डॉडी का स्वर बदला, कहा, मेरे रहते तू पराए मर्द के जा बैठेगी? हाँ, अब तो कह। वह उठकर बढ़ा, 100 बार कहूँ लाला, गदल पड़ी पड़ी बोली, डोडी बड़ा बढ़, गदल ने फुफकारा। डोडी रुक गया, गदल देखती रही, डोडी जा करके बैठ गया, गदल देखती रही, फिर हंसी, कहा, तू मुझे करेगा, तुझ में हिम्मत कहाँ है देवर, मेरा नया मर्द है ना, मर्द है, इतना सुन ले तो भला, मुझे लगता है तेरा भैया ही फिर मिल गया है मुझे। तू, वह रुकी, मर्द है, अरे कोई बैयर से गिगियाता है, बढ़कर जो तू मुझे मारता तो मैं समझती तू अपनापा मानता है, मैं इस घर में रहूंगी। डोडी देखता ही रह गया, रात गहरी हो गई, गदल ने लहंगे की परत फैलाकर तन ढक लिया, डोडी ऊँघने लगा। यानी कि दोस्तों गुजरों का जो जाति हैं, मीणा जाति है, तो इनका क्या है, लहंगा ही इतना बड़ा होता है कि उसी से क्या है, ये ऊपर का जो तन है, धड़ है, उसको भी ढक करके सो जाती थी। ओसारे में दुल्लो ने अंगड़ाई लेकर के कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही? अब है वो क्या है, गुन्ना के यहाँ पे चली गई है, तो उसकी जो भाभी है, दुल्लू ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी, रात कहाँ रही? सूका डूब गया था, आकाश में पौ फट रही थी, बैल उठकर खड़े हो गए थे, हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी मेरी, हुक्म नहीं चला मुझ पर, तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी, देवर के नाते देवरानी हूँ तेरी, जूती नहीं। तो ये कौन कहता है दोस्तों, गदल कहती है दुल्लो से। दुल्लो सकपका गई, मौनी उठाई था बनाया हुआ, बोला, कहाँ गई थी? गदल ने ही घूंघट खींच लिया, पर आवाज नहीं बदली। वही ले गए थे मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई। मौनी दब गया, मौनी का बाप बाहर से ही ढोर आंक कर ले गया। मौनी बढ़ा, कहाँ जाता है? गदल ने पूछा, खेत हार, पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा।
दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में खड़ी रही। कैसा फैसला? मोना ने पूछा। वह मोना ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया। अब क्या तेरे घर का पीसना पीसूंगी मैं? गदल ने कहा। हम तो दो जने हैं, अलग करके खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही यह कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर तो अलग अलग भले। क्या कह रही है कि भाई अब मुझे क्या है, इस तेरी भाभी से क्या है, न्यारा करना है। मौनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर बोली, अरे अब चुप क्यों हो गया देवर? बोलता क्यों नहीं? देवरानी लाया है कि सास? तेरी बोलती क्यों नहीं करती? ऐसी ना समझियो तू मुझे, रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आंच नहीं लगती, जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूंगी, समझा? मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के ही जना था। ये क्या कह रही है दोस्तों? दुल्लो कह रही है, अभी तो सौत, गदल ने पुकारा, मिट्टी ना खा के आई, सारे कुनबे को ही चबा जाएगी डायन। ऐसी नहीं, तेरी गुड़ की भेली है जो ना खा जाएंगे हम, तेरी रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मौनी उत्तर नहीं दे सका, वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दुल्लो बैठी चरखा काट रही थी। नारायण ने आकर आवाज दी, कोई है? दुल्लो ने घूंघट काट लिया, पूछा, कौन हो? नारायण ने खून के घूंट पीकर कहा कि मैं गदल का बेटा हूँ। भाई छोटा बेटा नारायण है। दुल्लो घूंघट में हंसी, पूछा, छोटे हो कि बड़े? छोटा। और कितने हैं? कितने भी हों तुझे क्या? गदल ने निकल करके कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भागी। आने दो आज उसे, तुझे बता दूंगी जेठानी, गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा, यह तेरी जेठानी? क्यों आया है तू, यह बता, गदल झल्लाई। दंड धरवाने आया हूँ अम्मा, कहकर नारायण आगे बैठने को बढ़ा। वहीं रह, गदल ने कहा। अभी समय लोटा डोर लिए मोनी लौटा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े हंसली उतार कर फेंक दी और कहा, भर गया दंड तेरा, अब मर्द का सब माल दबा कर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया निकाल दिया है। नारायण कहा, मुंह से आए पड़ गया। वह गहने उठाकर चला गया। मौनी मन ही मन संकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवर, देवरानी को गहने दे दिए, घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। चार जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा धुआं तक लग जाएंगे, पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूँ, तुम भोले वाले ठहरे, त्रिया चरित्र तुम क्या जानो, धंधा है यह भी, अब कहेगी फिर बनवा दे मुझे। यानी कि उसको क्या है, आभूषण वगैरह दिए थे तो उसने क्या है वो दंड धरवाने के बहाने से अपने बेटे को दे दिए और कह दिया कि भाई मेरा तो सब माल, अब मैं ये कहूंगी कि मेरा सब माल दबा करके बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया है। तो नारायण लज्जित होकर के चला जाता है। तो दुल्लो कहती है कि ये तो क्या है इनका तरीका है, फिर नहीं बनवा लेगी, फिर दे देगी, फिर नहीं बन, तो इस तरह से क्या है अपने घुटना है वो अपने बाको ही मर रहा है पेट को। गदल हंसी, कहा कि वाह जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैयर चुकवाती होंगी। तो ये दोस्तों अच्छा कथन है। ये आ सकता है, किसका कथन है कि पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरी घर की बैयर चुकवाती होंगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी, बांदी बनकर नहीं, चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिदना मेरे ठेंगे पर, समझी तू बीच में बोलने वाली कौन? दुल्लो ने रोष से देखा और पांव पटकती चली गई। मौनी ने देखा और कहा कि बहुत बढ़ चढ़ कर बातें मत हाँक, समझ ले, घर में बहू बनकर रहे। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम, गदल ने मुस्कुराकर कहा। तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू? ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया है जो बरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की तो हजार बार रोक, पर सौत की ठसक नहीं सहूंगी। तो बताऊं तुझे, वह सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओवरी में चली गई और काम में लग गई। ठंडी हवा तेज हो गई। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर के ही बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते ऊब गया और उसने चिलम उलट दी, फिर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, नियार डाला और कहा, नियार यानी दोस्तों चारा। काका डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका, निहाल ने स्वर उठा करके कहा, हे दौड़ी उठा, क्या है? मुझसे कहा कुछ? तुमसे ना कहूंगा तो कहूंगा किससे? दिन भर तो तुम मिले नहीं। चिम्मन कढ़ेरा कहता था तुमने दिन भर मनमोजी बाबा की धुनी के पास बिताया है। तो क्या कह रहा है कि तुमने क्या है, दिन में तो तुम मिले ही नहीं, कहाँ चले गए? ये कढ़ेरा है, वो कह रहा था, इसका नाम है चिम्मन। वो कह रहा है तुमने मनमोजी बाबा की धुनी के पास बैठ करके सारा दिन बिताया है, सच है? हाँ बेटा, चला गया था। क्यों गई थी भला? ऐसे ही जी किया था बेटा। और कस्बे से घी कटऊ क्या कराया कि बनिए का आदमी आया था। कस्बे से घी कटऊ
का किराए की बनिया का आदमी आया था, मैंने कहा नहीं है। वह बोला लेके जाऊँगा, झगड़ा होते-होते बचा। यानी बनिया है वो क्या है, घी के पैसे लेने आ गया है। ऐसा नहीं करते बेटा, डॉडी ने कहा, बोहरे से कोई झगड़ा मोल लेता है। तो सेठों को जो क्या है ब्याज वगैरह पैसे देते हैं, पैसे वालों, उन्हें यहाँ कहा जाता है, हमारे क्षेत्र में बोहरा कहा जाता है। निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आँच बीनकर धरी और फूँक लगाता हुआ आया। मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते, नारायण को भेजा था। कहाँ? डोनी चौंका। उस कुलच्छनी कुलबोरनी के पास। तो ये किसके लिए कह रहा है? गदल के लिए। अपनी माँ के पास। ना जाने तुम्हें उससे क्या है, अभी भी तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता। उसे माँ कहूँगा मैं। पर बेटा तू ना कहे, जग तो उसे तेरी ही माँ कहेगा। तो ये दोस्तों कथन आपसे पूछा जा सकता है। किसका कथन है? डॉडी का कथन। जग तो उसे तेरी ही माँ कहेगा, जब तक मर्द जीता है लोग भैयर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ी ही है। बहुत दोस्तों शानदार कथन है डॉडी का। तो ये बहुत शानदार कथन है। निहाल भुनभुनाया, कहा ठीक है काका ठीक है, पर तुमने अभी तक ये तो पूछा नहीं क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, डॉडी ने चौंक कर कहा, यह तो तूने बताया ही नहीं। बताना। दंड धरवाने भेजा था, सो पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। डॉडी मुस्कुराया, कहा तो वह यह बता रही है कि घर वालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते हैं। नारायण ले आया। हाँ। डॉडी सोचने लगा। मैं फिर आऊं? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डॉडी ने कहा, वह सचमुच रूठ कर ही गई है। और कोई बात नहीं। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया, पर डॉडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के पीछे ऐसा आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज आने लगी। डॉडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं तो। निहाल बाहर आया, काका नहीं थे। काका, उसने पुकारा। रात पर चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। उसने पूछा, क्या है रे? पाए लागू पंडित जी। निहाल ने कहा, अभी काका अभी तो बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे वह वहां ढोला सुन रहा है, मैं उसे अभी देखकर आया हूँ। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक खड़ा रहा। बहू ने झांक कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोला सुनने गए हैं। निहाल ने अविश्वास से कहा, वे तो नहीं जाते थे। जाकर बुला ले आओ, रात बढ़ रही है। बहू ने कहा। रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देह तप रही थी। हवा लग गई है और कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर अपनी निकाली टांगे समेट कर लेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है। उस दिन भैया की ही सुहाग रात को सुना था या फिर आज? निहाल ने सुना और देखा। डोडी ही आंखें मीच कर कुछ गुनगुनाने लगा था। शाम हो गई थी। मौनी बाहर बैठा था। गदल ने गरम गरम रोटी और आम की चटनी ले जाकर खाने को धर दी। बहुत अच्छी बनी है, मौनी ने खाते हुए कहा। बहुत अच्छी है। गदल बैठ गई। तुम एक ब्याह है और क्यों नहीं कर लेते अपनी ही उम्र लायक? मौनी चौका, कहा, एक की रोटी भी नहीं बनती? नहीं, गदल ने कहा, सोचते होंगे सौत बुलाती हूँ, पर मरद का क्या, मेरी तो हो ढलती उम्र है। जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, ना हो तो हुकूमत करने को एक स्त्री मिल जाएगी। क्या कह रही है कि भाई तुम ब्याह कर लो तो मैं क्या है, मैं भी जीते जी देख जाऊंगी, और कम से कम ना है तो हुकूमत करने के लिए, शासन करने के लिए एक स्त्री मुझको मिल जाएगी जिसपे मैं अपनी धौंस चला लूंगी। मोना हंसा, बोला, यूं कहे होश है तुझे, लड़ने को चाहिए। खाना खाकर उठा। गदल हुक्का भरकर दे गई। आप दीवार की ओट में बैठकर खाने लगी। इतने में ही सुनाई दिया, अरे इस वक्त कहाँ चला? जरूरी काम है, मौनी उत्तर मिला। पेशकार साहब ने है बुलाया है। गदल ने पहचाना, उसी के ही गांव का तो था। घोटिया मौनी का चंदा गिर्राज ग्वारिया। घोटिया मोना का चंदा गिर्राज ग्वारिया, जरूर पेश करके ही गाय चराने की ही बात होगी। अरे तू रात को जा रहा है? मौनी ने कहा, ले चिलम तो पीता जा। आकर्षण ने रोका। गिर्राज बैठा रहा। गदल ने ही दूसरी रोटी उठाई, कौर मुंह में रखा। तुमने सुना? गिर्राज ने कहा और दम खींचा। क्या? मौनी ने पूछा। गदल का देवर डोडी मर गया। गदल कहा। मुंह रुक गया। जल्दी से लोटे के पानी के संग कौर निकला और सुनने लगी। कलेजा मुंह को आने लगा। कैसे मर गया? मौनी ने कहा, वह तो भला चंगा था। ठंड लग गई, रात उघाड़ा रह गया। गदल द्वार पर दिखाई दी। वह कहा, गिर्राज। काकी। गिर्राज ने कहा, सच। मरते वक्त उसने मुंह से तुम्हारा नाम कड़ा था काकी। बेचारा बड़ा भला मानस था। गदल स्तब्ध रह गई। गिर्राज चला गया। गदल ने कहा, सुनते हो? क्या है री?
मैं जरा जाऊंगी। कहाँ? वह आतंकित हुआ। वहीं? क्यों? देवर मर गया है ना। देवर? अब तो वह तेरा देवर नहीं। गदल झंझनाती हुई हंसी। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही ना, मुझे रुखाई दिखाता तो क्या यह पांव कटे बिना उस देहरी से बाहर निकल सकते थे। उसने मुझसे मन फेरा, मैंने ऐसे बदला लिया उससे। कहते कहते वह कठोर हो गई। तू नहीं जा सकती, मोनी ने कहा। क्यों? गदल ने कहा। तू रोकेगा? अरे मेरे खास पेट के जाए मुझे ना रोक पाए। जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही ना रहा। अब तू मुझे रोकने वाला है कौन? अपने मन से आई थी, रहूंगी नहीं रहूंगी कौन? तूने मेरा मोल दिया है, इतना बोल तो भी लिया। तू जो होता मेरे उस घर में तो जीभ कड़वा लेती तेरी। अरे चल चल। मौनी ने हाथ पकड़कर उसे भीतर धकेल दिया। दरवाजे पर खाट डालकर लेटकर हुक्का पीने लगा। गदल भीतर फिर रोने लगी, परंतु इतने धीरे कि उसकी सिसकी तक मौनी नहीं सुन सका। आज गदल का मन बहा जा रहा था। रात का तीसरा पहर बीत रहा था। मौनी की नाक बज रही थी। गदल ने पूरी शक्ति लगाकर छप्पड़ का कोना उठाया और शापिन की तरह उसके नीचे से रेंग कर दूसरी ओर कूद गई। मौनी रह रह कर तड़पता था। हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर सीधे गांव में हल्ला करे, लठ के बल पर गदल को उठा लाए। मन करता था ससुरी की टांगे तोड़ दे। दुल्लो ने व्यंग भी किया कि उसकी लुगाई भागकर नाक कटा गई है। खून का सा घूंट पीकर रह गया। गुजरों ने जब सुना तो कहा, अरे बुढ़िया के लिए खून खराबा कराएगा। और तो अभी तो उसने खर्ची क्या कराया है, 2 जून की रोटी खा गई है, तुझे भी तो टेक्कड़ खिलाकर ही गई है। मोनी का क्रोध भड़क गया। घोटिया का गिर्रा सुना गया था। जिस वक्त गदल पहुंची, पटेल बैठा था। निहाल ने कहा, खबरदार भीतर पाँव ना धरियो। क्यों? लौट आई है बहू? पटेल चौंका था। बोला, अब क्या लेने आई है? गदल बैठ गई। कहा, जब छूटी थी तभी मेरा देवर लठ बांध मेरे खसम के साथ आया था। इसी के हाथ देखते ही रह गई थी मैं तो। सोचा था मर्द है, इसकी छत्र छाया में झेलूंगी। बताओ पटेल, वह भी जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे ना रख सका तो क्या करती? अरे मैं ना रही तो इनसे क्या हुआ? 2 दिन में काका उठ गया ना, इनके सहारे में रहती तो क्या होता? तो ये पटेल से दोस्तों कह रही है। पटेल ने कहा, पर तूने बेटा बेटी की उम्र ना देखी बहू। ठीक है, गदल ने कहा, उम्र देखती की इज्जत, यह कहो मेरा देवर से रार थी खत्म हो गई। ये बेटा है, मैंने ही कोई बरादरी के नेम के बाहर की बात की हो तो रोक कर मुझ पर दावा करो, पंचायत में जवाब दूंगी। लेकिन बेटों ने बरादरी के मुंह पर थूका, तब तुम सब कहाँ थे? सो कब? पटेल ने आश्चर्य से पूछा। पटेल ना कहेंगे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर लौटा दिया मेरे मर्द के कारज में। यानी कि क्या है, पूरी बरादरी का दोस्तों न्योता होता है, जबकि इन्होंने क्या है, पुलिस का कहकर के केवल क्या है, कानून की कहकर के 25 आदमियों को जमा करके केवल बरादरी को नहीं बुलाया था। तब तुम्हारी ये बरादरी है वो कहाँ गई थी? अब तुम बरादरी कर रहे हो। पर पगली, यह तो सरकार का कानून था। कानून था? गदर हंसी। सारे जग में ही कानून चल रहा है पटेल। दिन दहाड़े भैंस खोलकर लाई जाती है, मेरे ही मर्द का कानून था। यूं ना कहोगे बेटों ने सोचा दूसरा, अब धरा क्या है, क्यों पैसे बिगाड़ते हो कायर कहीं के? निहाल गजरा। कायर? हम कायर? तू सिंगनी? हाँ मैं सिंगनी। गदल तड़पी। बोला, तुझ में है हिम्मत? बोला, वह भी चिल्लाया। बोल, जा बिरादरी कारज में न्योता दे काका के, गदल ने कहा। निहाल सकपका गया। पुलिस? गदल ने सीना ठोक कर कहा। बस लुगाई बकती है। पटेल ने कहा, गोली चलेगी तो? गदल ने कहा, धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही दी सारी गुजरात की। डूब गई माधो, अब किसी का आसरा नहीं है, कायर ही कायर बसे हैं। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा कथन है। पूछा जा सकता है कि धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही दी सारी गुजरात की, डूब गई माधो, अब किसी का आसरा नहीं है, कायर ही कायर बसे हैं। फिर अचानक कहा, मैं करूं प्रबंध? तू? निहाल ने कहा, हाँ मैं। और उसकी आंखों में पानी भर आया। कहा कि वह मरते बखत मेरा नाम ले गया है ना, तो उसका प्रबंध मैं ही करूंगी। मौनी आश्चर्य में था। गिरिराज ने ही बताया कि कारज का जोरदार इंतजाम है। गदल ने दरोगा को क्या दी है? रिश्वत दी है, और वह इधर आएगा ही नहीं। गदल बड़ा इंतजाम कर रही है। लोग कहते हैं कि अपने मर्द का इतना गम नहीं हुआ था जितना कि अब लगता है। गिरिराज तो चला गया, पर मौनी में विष भर गया। उसने उठते हुए कहा, तो गदल तेरी भी मन की होने दूं, सो गोला का मौनी नहीं। दरोगा का मुंह बंद कर दे, पर उससे भी ऊपर एक दरबार है। मैं कस्बे में बड़े दरोगा से शिकायत करूंगा।
कारज हो रहा था। पांतें बैठती ही जीमती ही उठ जाती और कढ़ाव से पुए उतरते। बाहर मर्द इंतजाम कर रहे थे, खिला रहे थे। निहाल और नारायण ने लड़ाई में महंगा नाच बेचकर जो घड़ों में नोटों की चांदी बनाकर डाली थी वह निकली और भोरे का कर्ज चढ़ा। पर डांग में लोगों ने कहा गदल का ही बूता था। बेटे तू हा हार बैठे थे, कानून क्या बिरादरी से ऊपर है। गदल थक गई, औरतों में बैठी थी। अचानक द्वार में सिपाही सदीका बाहर आ गई। निहाल सिर झुकाए खड़ा था। क्या बात है दीवान जी, गदल ने बढ़कर पूछा। स्त्री कहा बढ़कर पूछना, हाँ देख दीवान सक पका गया। निहाल ने कहा कहते हैं कारज रोक दो। सो कैसे गदल चौकी दरोगा जी ने कहा है। दीवान जी ने नम्र उत्तर दिया। क्यों, उनसे पूछकर ही तो किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत था कि रिश्वत दी जा चुकी है। दीवान ने कहा जानता हूँ, दरोगा जी तो मेल मुलाकात मानते हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा के पास शिकायत पहुंचाई है। दरोगा जी को आना ही पड़ेगा। इसी से उन्होंने कहला भेजा है कि भीड़ छाड़ दो वरना कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। क्षण भर गदल ने सोचा कौन होगा वह, समझ नहीं सकी। बोली दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा यह सब, अब बिरादरी को उठा दें। दीवान जी तुम भी बैठकर पत्तल परोस वालो, होगी सो देखी जाएगी, हम खबर भेज देंगे। दरोगा जी आते ही कहें वे तो राजा है। यानी कि क्या है, तुम भी कुछ मत करो, तुम भी यहाँ पे झेंझा लो और जो होगी वो देखी जाएगी। दीवान जी ने कहा सरकारी नौकरी है, चली जाएगी, आना ही होगा उन्हें, तो आने दो। गदल ने चुभते स्वर में कहा सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी। राज से टक्कर लेने की कोशिश ना करो। अरे तो क्या राज बिरादरी से ऊपर है, गदल ने तमक कर कहा। राज के पीछे तो आज तक पिसे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। तो ये भी दोस्तों गदल का अच्छा कथन है कि राज के पीछे तो आज तक पिसे हुए हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। तुम सुन लो, तुम धर्म छीन लो तो हमें जीना हराम है। गदल के पांव के धमाके से धरती चल गई। 3 पांतें और उठ गई, अंतिम पांत थी। निहाल ने अंधेरे में देखकर कहा नारायण जल्दी कर, एक पांत बची है ना। गदल ने छप्पर की ही छाया में से कहा निहाल। निहाल गया, डरता है। गदल ने पूछा। सूखे होठों पर जीभ फेर कर उसने कहा नहीं, मेरी कोख की लाज करनी होगी तुझे। गदल ने कहा तेरे काका ने तेरा तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा विवाह नामंजूर कर दिया था, याद रखना, उसका और कोई नहीं। निहाल ने सिर झुका लिया। भागा हुआ एक लड़का आया। दादी, वह चिल्लाया। क्या है रे। गदल ने सशंक होकर के देखा। पुलिस हथियारबंद होकर के आ रही है। निहाल ने गदल की ओर रहस्यभरी दृष्टि से ही देखा। गदल ने कहा पांत उठने में है, ज्यादा देर नहीं है, लेकिन वे कब मानेंगे, उन्हें रोकना होगा। उनके ही पास बंदूकें हैं, बंदूकें हमारे भी हैं। निहाल, गदल ने कहा डांग में बंदूकों की क्या कमी, पर हम फिर खाएंगे क्या, जो भगवान देगा। बाहर पुलिस की ही गाड़ी का भोंपू बजा। निहाल आगे बढ़ा। दरोगा ने उतरकर कहा यहाँ दावत हो रही है। निहाल भौचक्का रह गया। जिस आदमी ने रिश्वत ली थी अब वह पहचान भी नहीं रहा था। हाँ हो रही है, उसने एक क्रुद्ध स्वर में कहा। 25 आदमी से ऊपर हैं, गिनकर हम नहीं खिलाते दरोगा जी, मगर तुम कानून को नहीं तोड़ सकते। राज का कानून कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी। इसका मतलब दोस्तों बहुत ही शानदार कथन है। किसका है, निहाल का है। तो क्या कह रहा है दोस्तों, निहाल कह रहा है कि राज का कानून तो कल का है, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी से काम है, तो मैं गिरफ्तार करूंगा। गदल ने पुकारा। निहाल निहाल भीतर गया। गदल ने कहा पंगत होने तक इन्हें रोकना ही होगा, फिर फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी, पर ये वैसे ना रुकेंगे, गोली ही चलाएंगे। तू ना डर। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूक के लिए बैठा है। निहाल कांप उठा। उसने घबराए हुए स्वर से समझने की कोशिश की। हमारी टोपीदार है, उनकी क्या है, राइफल है। कुछ भी पंगत उतर जाएगी और फिर तुम सब भागना। हठात लालटेन बुझ गई। धाए धाए की आवाज आई। गोलियां अंधकार में हैं, चलने लगी। गदल ने कहा सौगंध है, खाकर उठना। फिर सबको जल्दी की फिक्र थी। बाहर धाए धाए हो रही थी। कोई चिल्लाकर गिरा। पांत पीछे से ही निकलने लगी। जब सब चले गए, गदल ऊपर उठी। निहाल ने कहा बेटा
उसके स्वर की अखंड ममता सुनकर निहाल के रोंगटे उस हलचल में भी खड़े हो गए। इससे पहले कि वह उत्तर दे, गदल ने कहा, तुझे मेरी कोकी ही सौगंध है, नारायण को और बहू बच्चों को लेकर निकल जा पीछे से, और तू मेरी फिक्र छोड़, मैं देख रही हूँ तेरा काका मुझे बुला रहा है। निहाल ने बहस नहीं की। गदल ने एक बंदूक वाले से भरी बंदूक लेकर कहा, चले जाओ, सब निकल जाओ। संतान के मुंह से जकड़े हुए युवकों को विपत्ति ने अंधकार में विलीन कर दिया, यानी कि सब हैं वो छोड़ करके चले गए। गदल ने एक घोड़ा दबाया, कोई चिल्लाकर गिरा। वह हंसी बिरकरार हास्य उस अंधकार में गूंज उठा। दरोगा ने सुना तो चौंका, औरत मरद कहाँ गए? उसके कुछ सिपाहियों ने पीछे से घेराव डाला और ऊपर चढ़ गए। गोली चलाई, गदल के पेट में लगी। युद्ध समाप्त हो गया। गदल रक्त से भीगी हुई पड़ी थी। पुलिस के जवान इकट्ठे हो गए। दरोगा ने पूछा, यहाँ तो कोई नहीं? हुजूर, एक सिपाही ने कहा कि यह औरत है। दरोगा आगे बढ़ गया। उसने देखा और पूछा, तू कौन है? गदल मुस्कुराई और धीरे से कहा, कारज हो गया दरोगा जी, आत्मा को शांति मिल गई। दरोगा ने झल्लाकर कहा, पर तू है कौन? गदल ने और भी क्षीण स्वर में कहा, जो एक दिन अकेला ना रह सका उसी की। तो ये दोस्तों क्या है, गदल का कथन है। तो उसी की मतलब दौड़ी की तरफ संकेत है। और सिर लुढ़क गया। उसके होठों पर मुस्कुराहट ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे अब पुराने अंधकार में जलाकर लाई हुई पहले की बुझी लालटेन। तो ये हमारी दोस्तों गदल कहानी हो गई है। तो कितनी देखिए संवेदना से पूर्ण है, भावुक कर देने वाली कहानी है। एक प्रकार का अलग ही प्रकार का प्रेम है। इस उम्र में भी वो दिखाया गया है, कितना त्याग है और कितना सात्विक प्रेम है वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप सबको कहानी वो पसंद आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो दोस्तों जल्द ही हम करने वाले हैं। तो आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की चारों जो कहानियाँ हैं वो हमारे चैनल पे करवा दी गई हैं, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, इसके अलावा सेकंड ग्रेड में जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी करवा चुकी हैं और नई क्लासेज भी दोस्तों चालू की जा रही हैं। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।